हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि वैलेंटाइन रोज ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान जो हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह किस सल्तनत कालीन शासक ने कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन के द्वारा यह कहा गया है कि सुल्तान जो है वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और इनमें से किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृतसर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का पढ़ने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स वुड आयोग। चार्ल्स वुड आयोग के तहत ही सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोदय का आशय निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोदय का आशय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबका उत्थान। सबका उत्थान, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन इनमें से कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज आंदोलन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और सबसे अंत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया था? शारदा सदन स्कूल की स्थापना जो भारतीय विधवाओं के लिए था, तो यह पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? अकबर के समकालीन शासक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमू। हेमू ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था। वह विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। इसके बाद जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ, जिसमें वह पराजित हो गया था और अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1916 ईस्वी में किस भारतीय ग्रमपंथी ने कहा था कि कांग्रेस से लॉर्ड डॉफरिन के दिमाग की एक उपज है? 1916 ईस्वी में किस भारतीय ग्रमपंथी नेताओं के द्वारा यह कहा गया था कि कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डॉफरिन के दिग्गज दिमाग की उपज है?
यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय के द्वारा 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख के माध्यम से कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 अप्रैल 1883 को एक मुकदमे के खिलाफ अपने अखबार बंगाली में संपादकीय टिप्पणी की थी। वह निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज नरिस ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमवार सजाना है। बंगाल में होने वाले निम्नलिखित घटनाओं को उसके क्रम के अनुसार सजाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो घटना है वो सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद जो है ब्लैक होल की घटना, और उसके बाद अलीनगर की संधि, और सबसे अंत में प्लासी का युद्ध। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला 9 मार्च 1756 को नवाब बना था, और ब्लैक होल की घटना का जिक्र जो है 20 जून 1756 को है। उसके बाद फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, और सबसे लास्ट में जो है 23 जून 1757 को प्लासी में अंग्रेजी सेना और नवाब के बीच जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। बक्सर के युद्ध के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के परिणाम में इनमें से कौन नहीं था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि बक्सर के युद्ध के परिणामों में दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं, क्योंकि कंपनी की सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सेना जो है ये सब सम्मिलित थी, ये भी सही है। यह युद्ध जो है 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और युद्ध में कंपनी की सेना विजयी रही थी, यानी कि चारों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? जब भारतीयों का उत्साह जो है चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था? तो वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 का मूल उद्देश्य क्या था? कांग्रेस की मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि इसका मूल उद्देश्य जो था वह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा की प्राप्ति था, और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी में शिक्षा प्राप्ति था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी और डी दो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों के विलय के गलत युग्म की पहचान करना है। इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत है उसकी पहचान करना है, तो यहाँ पे फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। क्योंकि सिंध का जो विलय हुआ था वो एलिनबरो के समय में हुआ था, बर्मा का विलय डॉफरिन के समय हुआ था, भूटान का विलय जो है लॉरेंस के समय हुआ था, और तिब्बत का विलय कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़ों का चयन करना है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता और उनके विषय से सुमेलित जोड़ा का चयन कीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है मोतीलाल नेहरू जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अध्यक्ष थे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है गलत है, क्योंकि भारत सचिव लॉर्ड बर्केन हेड ने 21 नवंबर 1927 को यह चुनौती दिया था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाएं जो सभी दलों को मान्य हो, जिसमें भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिससे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है? ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर को मिलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा को। घोड़ा की जो है चर्चा ऋग्वेद में लगभग 217 बार की गई है। गाय की चर्चा 176 बार की गई है। वृषभ यानी कि बैल, और बैल की चर्चा जो है 170 बार किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था? महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांवों के कितने भेद बताए गए हैं? पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव कितने प्रकार के होते थे? तो 3 प्रकार के होते थे। ऑप्शन सी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है? उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीला के एक होने से मिलने से कुरु कबीला का निर्माण हुआ था? तो वह कबीला थे भरत और पुरु, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बाद में नाम रख दिया गया कुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी कथन सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में दिए गए कथन, जैसे कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए यह अंतिम अधिनियम था, यह सही है। संसद से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर हुए थे, यह भी सही है। भारतीय महाद्वीप का विभाजन स्वीकार किया गया था और शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन की व्याख्या किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को किस जगह पर व्यतीत किया था? तो वह जगह जो है वैशाली है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। इनमें से निम्नलिखित कालक्रम घटना को सही क्रम में बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ है, फिर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह हुआ और उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ और सबसे लास्ट में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। जैसे मैं आपको बता दें कि सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन जो है यह 12 जून 1928 को हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ और नमक सत्याग्रह 1930 को हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में स्थित 9 प्रस्तर युग की खुदाई स्थल एवं संबंधित जिले का सही मिलान इनमें से कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि बिहार में स्थित 9 प्रकार युग के खुदाई स्थल एवं उससे संबंधित जिले जो हैं वह इस प्रकार से हैं, जैसे कि श्वेतपुर वह वैशाली से संबंधित है, सिनुआर जो है सिनुआर यह स्थल रोहतास से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ये सही है, सिनुआर रोहतास से संबंधित है। उसके बाद मनेर जो है यह पटना से संबंधित है, यह भी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और चिरांद जो है वह सारण से संबंधित है, इसलिए 2 ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी चित्रकारी बिहार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा चित्रकारी जो है वह बिहार से संबंधित नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि 5वां ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मधुबनी एवं मंजूषा पेंटिंग बिहार से संबंधित है, मधुबनी और मंजूषा पेंटिंग, यानी कि ऑप्शन ए और सी राइट आंसर होगा। जबकि वारली महाराष्ट्र से संबंधित है और जादव पटिया जो है वह झारखंड की एक कला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने इनमें से किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागवत गीता को। भागवत गीता को गांधी जी ने माता कह के संबोधित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने, तो निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में लगभग 1420 ईस्वी में वह भारत की यात्रा किया था।
विजयनगर की यात्रा किया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया है? अकबर के द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किस पुस्तक का अनुवाद किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंहासन, बत्तीसी, अथर्ववेद और बाइबिल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारों से अंग्रेजों की सेवा छोड़ने का अनुग्रह किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सारण जिले से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 1857 की क्रांति के बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 1857 की क्रांति के समय बिहार के नायक कुंवर सिंह की गिरफ्तारी पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा 25,000 रुपये की इनाम रखा गया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के बिहार के प्रमुख नेता थे। उन्होंने दानापुर छावनी के बागी सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में घोषित पद्म पुरस्कारों में बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 2021 में घोषित पद्म पुरस्कार में बिहार के कितने लोग सम्मानित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 लोग सम्मानित किए गए हैं। 25 जनवरी 2021 को यह पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के 6 लोगों को चयन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना में से छठी योजना शौचालय निर्माण घर का सम्मान के तहत राज्य का कितना जिला ODF किया जा चुका है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 38 जिला जो है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत छठी योजना में जो शामिल है, जैसे शौचालय निर्माण घर का सम्मान, यह छठी योजना के तहत शामिल है। इसमें 38 जिला, सभी 101 अनुमंडल और सभी 534 प्रखंड तथा सभी 8,386 पंचायतों को ODF घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार बजट 2021-22 को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? बिहार बजट 2021-22 को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तारकिशोर प्रसाद ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से कितना % अधिक है, यानी कि क्या प्रभाव है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक है, यानी कि 9.8% जो है वह अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कारखाना अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन के तहत विद्युत चालित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी रखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 कर दी गई है, 10 से बढ़ा करके 20 कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल कब और कहाँ खोला गया था? बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1835 ईस्वी में सबसे पहले पटना में ही बिहार का आधुनिक स्कूल खोला गया था। आपको बता दें कि 1835 ईस्वी में शुरू हुई नई शिक्षा नीति के बाद बिहार में भी आधुनिक शिक्षा की ढांचा को विकसित किया जाने लगा था। सरकारी प्रयासों से 1835 में ही पटना में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना की गई और यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। उसके बाद जो है 1836 ईस्वी में आरा में, 1837 ईस्वी में भागलपुर में और 1839 ईस्वी में छपरा में और सबसे लास्ट में जो 1845 ईस्वी में गया और मुजफ्फरपुर में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।